करेंगे ट्रंप। ये एक बड़ा सवाल सभी के जहन में है। ईरान को लेकर ट्रंप के मन में चल क्या रहा है? ट्रंप ने 5 दिन तक ईरान पर हमला नहीं करने का ऐलान किया है, लेकिन आगे का प्लान क्या है? ईरान को लेकर ट्रंप क्या परमानेंट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं? क्या ट्रंप समझौते के बीच ईरान में तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं? और इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रंप के ऐलान का असर दिखना शुरू हो गया है। ये देखिए तस्वीरें, दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी आई है। कच्चे तेल की कीमतें अचानक से नीचे गिरी हैं और इन सब के बीच में ट्रंप के ऐलान किया कि अगले 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा और क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को विश्वास में लेकर युद्ध ब्रेक का ऐलान किया है? क्योंकि नेतन्याहू बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि ईरान को हराए बिना ही युद्ध बीच में ही रुक जाए। इजराइल जो है वो ईरान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ट्रंप ने नेतन्याहू से बातचीत के बाद ही ईरान पर 5 दिन का ब्रेक लिया या नहीं? तो बातचीत की गई या नहीं, बड़ा सवाल। 5 दिन का ब्रेक आखिर क्यों? क्या चल रहा है ट्रंप के मन में? ये वाकई में दुनिया भर की उनको चिंता हुई है? कच्चे तेल के जो दाम बढ़ रहे थे इसकी चिंता हुई है या कुछ और इसके पीछे कारण है? अमेरिकी बाजार जरूर इस वक्त बम दिख रहा है। शेयर बाजार भी अच्छी तेजी के साथ आज खुला। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलेगा क्या, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और बड़ी बात यह है कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं इस पूरे ऐलान के बाद से। और यूएस इजराइल की इराक पर बड़ी एयर स्ट्राइक। इराक में पीएमएफ मुख्यालय पर मिसाइलें दागी गई हैं। हमले में पीएमएफ कमांडर समेत 6 लोगों की जान गई है। तो यूएस और इजराइल की ये इराक पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। जो इराक में पीएमएफ मुख्यालय है वहां पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। जो पीएमएफ के कमांडर हैं, 6 लोगों की जान चली गई है। और यूएस इजराइल के हमलों में ईरान में 1500 लोगों की जान गई है। ईरान की राजधानी तेहरान में तबाही का मंजर देखने को मिला। इमारतों के नीचे फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। मलबे से एक बच्चे और उसके पिता को निकाला गया है। तो यूएस इजराइल ने जो हमले किए हैं उसमें देखिए ईरान में कैसी तबाही मची है। ये बच्चा कैसे निकालना पड़ा है, कैसे जान इस मासूम की बचाई गई है। 1500 लोगों की जान गई है। ये राजधानी तेहरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हर ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इमारतों के नीचे लोग फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। मलबे से ये एक बच्चे को रेस्क्यू करता ये तस्वीरें सामने आई हैं जिनको आप देखिए। और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर देती हैं कि कोई भी जंग जब अपना बड़ा रूप अख्तियार करती है तो उसका नतीजा वहां की आवाम को भुगतना पड़ता है, वहां के मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है, ये आने वाली जनरेशन को भुगतना पड़ता है और उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो आगे अपने देश को ले जाते, या ये जो छोटे छोटे मासूम हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं है, वो इन मिसाइलों के, इन ड्रोन हमलों के या दुश्मन देशों की ओर से दागी गई मिसाइलों के शिकार होते हैं। ट्रंप के वॉर ब्रेक को एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि 24 दिन के युद्ध में पस्त होने के बाद अमेरिकी सैनिकों को तैयारी के लिए यह कुछ वक्त चाहिए था, जो ट्रंप ने वॉर ब्रेक के तौर पर लिया है। समंदर में जला अमेरिका का महाबली। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका पर दबाव। थक गए सैनिक, परेशानी में ट्रंप। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब खुद संकट में घिर गया है। कभी समुद्री दैत्य कहे जाने वाले इस जहाज पर लगी आग ने अमेरिकी ताकत की असली हालत उजागर कर दी है। पिछले हफ्ते जहाज के लॉन्ड्री सेक्शन में लगी आग को बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हालात बने उसने इस महाबली की कमजोरियां सामने ला दी। 30 घंटे तक चलता रहा सुपर कैरियर। 600 सैनिक बेघर, फर्श पर सोने को मजबूर।
आग के बाद 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के बिस्तर जल गए। हालत ये है कि अमेरिकी सैनिक फर्श और टेबल पर सोने को मजबूर हैं। धुएं की वजह से कई सैनिकों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जबकि कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तबाह हुआ जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम, न कपड़े धुल रहे न टॉयलेट चल रहे। जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम पूरी तरह से जल चुका है, जिसकी वजह से सैनिक अपने कपड़े भी नहीं धो पा रहे हैं। इसके अलावा 650 टॉयलेट वाले इस विशाल जहाज में अब हालात ऐसे हैं कि सैनिकों को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी ही क्रू को बुनियादी सुविधाएं देने में जूझ रहा है। 11 महीने की तैनाती, थक चुका महाबली। क्या इसीलिए ट्रंप मांग रहे हैं दुनिया से मदद? करीब 4500 सैनिकों और फाइटर पायलट्स के साथ ये जहाज पिछले 11 महीनों से लगातार मिशन पर तैनात है। माना जा रहा है कि इतनी लंबी तैनाती से जहाज और उसके क्रू दोनों पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे उनकी क्षमता और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस यूएसएस फोर्ड को पहले वेनेजुएला मिशन में लगाया गया था और अब इसे ईरान के खिलाफ चल रहे जंग में उतारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुले तौर पर दुनिया के देशों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जमीनी हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका को अब अपने सहयोगियों की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। ताकतवर दिखता अमेरिका अंदर से कमजोर। ऊपर से ताकत का प्रदर्शन करने वाला अमेरिका अंदर से कई चुनौतियों से जूझता दिख रहा है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि लंबी जंग सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि खुद की ताकत को भी कमजोर कर देती है। दुनिया भर के देश धीरे धीरे अमेरिका के खेमे से सरकने लगे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग को मंजिल तक पहुंचाने का दावा करने वाले ट्रंप को पहले अपनी चुनौतियों से निपटना होगा, नहीं तो इस युद्ध में उनके लिए टिका रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ईरान में ट्रंप के मिशन को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दावे क्या क्या किए जा रहे हैं, क्या सवाल खड़े हुए, वो हम आपको दिखाते हैं। पहला ये कि ये जो ईरान में सत्ता परिवर्तन ट्रंप चाहते थे वो नहीं हुआ। खामनेई सरकार तो अभी भी मजबूती से खड़ी हुई है। दूसरी बड़ी बात कि ईरान की जो परमाणु क्षमता है उसको खत्म करने का जो लक्ष्य रखा था वो भी पूरा नहीं हो सका है ट्रंप का। अगली बड़ी बात यह है कि किस तरीके से ईरान के जो मिसाइल सेंटर्स है उनको तबाह करने के बावजूद भी ट्रंप जो है चुनौतियां फेस कर रहे हैं। लगातार नई मिसाइलें लेकर आ रहा है ईरान, लगातार इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं उनके जरिए। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जिससे ईरान ने दुनिया भर पर दबाव बनाने का प्रयास किया, वो खुलवाने में भी ट्रंप कामयाब नहीं हुए हैं। ट्रंप की लाख कोशिशें रही, लेकिन इसके बावजूद भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान अपने फैसले से टस से मस नहीं हुआ और इसी की वजह से पूरी दुनिया पर तेल संकट गिरा गया। इन सबके अलावा ट्रंप का ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करने का जो सपना था वो भी सपना ही रह गया है। कुल मिलाकर अभी तक ईरान में ट्रंप का मिशन इम्पॉसिबल ही दिखाई दे रहा है।